हम हिंदी की क्लास में अलंकार पढ़ रहे थे। अब हम अलंकार के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात उपमा का उल्टा होता है प्रतीप। हमने उपमा अलंकार में पढ़ा था जो उपमे की उपमान से किसी साधारण धर्म के आधार पर वाचक शब्द के द्वारा समानता दर्शाई जाए तो उपमा अलंकार होता है। अब इसका उल्टा समझ लीजिए आप कि जहां उपमे के रूप में उपमान को ही प्रस्तुत कर दिया जाए या जहां उपमान की अपकर्षता दिखाई जाए, नीचता दिखाई जाए, उसे नीचा दिखाया जाए, वहां होता है हमारा क्या, प्रतीप अलंकार। देखिए जैसे ये उदाहरण है, देत मुकुति सुंदर हर्षी सुनी प्रताप उदार है तेरी तलवार सी कालिंदी की धार। अगर ये ध्यान से देखिएगा, अगर ये उपमा अलंकार होता तो जो हमारी तलवार की धार की उपमा है वो कालिंदी की धार से दी जाती, लेकिन चूंकि ये प्रतीप अलंकार है और प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है तो यहाँ पर कालिंदी की धार की उपमा दी गई है तलवार की धार से। तो यहाँ उपमान के अपकर्ष के कारण प्रतीप अलंकार है, क्योंकि हम जानते हैं प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जहां पर उपमान की अपकर्षता दिखाई जाए या उपमे के रूप में उपमान को प्रदर्शित किया जाए वहां होता है हमारा प्रतीप अलंकार। तो यहाँ कालिंदी की धार की उपमा तलवार की धार से दी गई है, इसलिए उपमान के अपकर्ष के कारण क्या है, यहाँ प्रतीप अलंकार है। आगे चलिए, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति आप जानते होंगे, भ्रांति होना, भ्रम होना, समानता के कारण। किसके आधार पर, समानता के आधार पर। जब दो वस्तुएं एक जैसी लग रही हो, दोनों में भ्रम बना हुआ हो तो हमारा भ्रांतिमान अलंकार होता है। समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, जब भी समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम होना दिखाया जाएगा वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। उदाहरण से आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। देखिए, एक तोता है, वो उर्मिला को देख रहा है, उर्मिला रानी है, उनके जो नाक का मोती है उसकी आभा प्रकट हो रही, चमक निकल रही है। तो वो जो तोता है वो उसके अधर की कांति से यानी निचले होठ की सुंदरता से, चमक से उसके नाक के मोती को क्या समझ रहा है, अनार का दाना, और नाक को समझ रहा है दूसरा तोता। और ये समझ के वो कि भ्रमित हो रहा है कि दूसरा तोता कहाँ से आ गया। देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो क्या है, जो तोता है वो रानी उर्मिला के नाक के मोती को, ये नाक का मोती है, अधर की कांति से, निचले होठ को अधर कहा जाता है, उसकी चमक से नाक के मोती को क्या समझ रहा है, वो अनार का दाना समझ रहा है। उसकी नाक को क्या समझ रहा है, दूसरा तोता समझ रहा है, और बार बार वो भ्रमित हो रहा है और सोच रहा है कि ये दूसरा तोता कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर नाक की जो मोती है उसमें किसका भ्रम हो रहा है, बीज दाड़िम का, यानी कि अनार के दाने का। और जो नाक है उसको क्या समझ रहा है, वो दूसरा तोता समझ रहा है और सोच रहा है ये अन्य शुक कौन है, ये अन्य शुक कौन है। तो हमने पढ़ा था जो समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, तो यहाँ नाक में शुक का भ्रम हो रहा है, समानता दिख रही है, और नाक के मोती में अनार के बीज की समानता के कारण भ्रम की स्थिति है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार। आगे आ जाइए, संधेय अलंकार। जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो, एक वस्तु हम देख रहे हैं और संदेह में कई वस्तुओं का हो रहा है, वहां समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे। मतलब इतनी समानता हो कि हमारी जो मनोदशा है, हमारा जो मन है, वो निश्चय ही नहीं कर पा रहा है कि कौन सी वस्तु है। ऐसी स्थिति जहां आ जाए वहां संधेय अलंकार होता है। केदो व्योम वीथिका भरे है भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तल वारिसी उधारी है, तुलसी सुरेश चाप केदो दामनी का लाप,
केदो चलू मेरु ते कृषाणु सरी भारी है। तो इसमें उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी लंका में अपनी जलती हुई पूंछ को लेकर चारों तरफ आग लगाते हुए उछल कूद मचाते रहते हैं। तो जो हनुमान जी की जलती हुई पूंछ है उस एक वस्तु का अनेक वस्तुओं के साथ संदेह किया गया है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। कहते हैं केदो व्योम विधि का भरे है भूरी धूमकेतु, कि ये नहीं पता चल रहा कि जो ये हनुमान जी की जलती हुई पूंछ है या धूमकेतु है, मतलब चारों तरफ धूमकेतु ही धूमकेतु है। वीर या वीर रस में, वीर रस रूपी वीर ने अपनी तलवार निकाल ली है, या चारों तरफ बिजली चमक रही है, या बिजली की कड़कड़ाहट है, या सुमेरु पर्वत से कोई वीर रस की धारा बह चली है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, संदेह है। और किसका संदेह? एक वस्तु के साथ। कौन सी एक वस्तु है? हनुमान जी की जलती हुई पूंछ। एक वस्तु से अनेक वस्तुओं का संदेह हो रहा है। कोई तो कहता है वीर रस रूपी वीर तलवार लेके आ रहा है, कोई कहता है धूमकेतु है चारों तरफ घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, कोई कहता है कि बिजली की कड़कड़ाहट है, कोई कहता है सुमेरु पर्वत से जो अग्नि है वो बह चली है ना। तो यहाँ पर हनुमान जी की जलती पूंछ का जब अनेक वस्तुओं के साथ संदेह है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको अभी उसमें परिभाषा में बताया है कि जहां पर एक वस्तु का अनेक वस्तुओं के साथ संदेह होना संदेह अलंकार होता है। इसलिए यहाँ हनुमान जी की जलती हुई पूंछ का अनेक वस्तु के साथ संदेह होने से संदेह अलंकार है। आगे देखिए दृष्टांत अलंकार, जहां उपमेय उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होने पर भी, मतलब उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है, भिन्नता भी है, बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंद। वो कहते हैं कि दो राजा के होते हुए, दो राजा के शासनकाल में प्रजाओं के दुख और द्वंद, आपसी लड़ाई झगड़े क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्यों? वो उपमान दे रहे हैं कि अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंद, जब अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा दोनों आते हैं तो संसार में और ज्यादा अंधेरा होता है। इसी तरह से जब दो राजा होंगे तो प्रजा के दुख दर्द क्यों नहीं बढ़ेंगे? अर्थात बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यहाँ पहली पंक्ति को उपमेय माना गया है, दूसरी पंक्ति को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बिंब प्रतिबिंब भाव होने से यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर। उदाहरण देखिए, छाले पाइपे के डरनू सके न हाथ छुबाई, झजगत ही गुलाब के झवा झवैयत पाई। तो यहाँ पर जो नायिका है उनकी अंगों की सुकुमारता का बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। क्योंकि आपने परिभाषा में पढ़ा कि जब किसी वस्तु का बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और इस उदाहरण में नायिका की सुकुमारता का, कोमल अंगों का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। अनन्य अलंकार, जब उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, समझ आया? उपमान नहीं है तो हम क्या करेंगे? उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है तो अनन्य अलंकार होता है। देखिए, राम से राम सिया सी सिया, सिर मोर विरंची विचारी सवारे। तो यहाँ राम से राम की उपमा दी जा रही है, सिया से सिया, उपमेय भी राम, उपमान भी राम, उपमेय भी सिया, उपमान भी सिया। तो उपमेय को ही उपमान माना जा रहा है, क्यों? क्योंकि उपमान का अभाव है, इसलिए यहाँ पर अनन्य अलंकार है। क्या आपने पढ़ा? जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वहाँ अनन्य अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में राम की राम से उपमा दी जा रही है, सिया की सिया से, तो उपमेय भी राम, उपमान भी राम, उपमेय भी सिया और उपमान भी सिया, इसलिए यहाँ पर अनन्य अलंकार है।